के आसपास का। दीपक को उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से खाना परोसती है और साथ में उसके साथ एक होता है 7 से 8 महीने का छोटा सा बच्चा। कुछ ही देर बाद दीपक जैसे ही खाना खा रहा होता है, निवाला मुंह में डालता है, पीछे से कोई उसके गले में ऐसा लगता है कि जैसे कोई रस्सी डाल चुका हो। और उसके बाद कुछ ही, हालांकि यहां पर जब दीपक की मां उसे पकड़कर रो रही थी, यानी अपने बेटे को जो शव है, उसी दौरान उसका एक कमीज जो ऊपर से चादर डाली गई रहती है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। इस दरमियान जो पीयूष है यानी दीपक का छोटा भाई, वो देखता है कि उसके भाई के गले पर कुछ रस्सी जैसा निशान है। निशान को देखते ही उसने आशंका जाहिर की और पुलिस वालों से कहा कि अब उसे कैसे भी करके इस शव का पोस्टमार्टम करवाना है। शव का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि असल में दीपक जनवरी में, उसके बाद जब उसकी पत्नी आती है शिवानी, उसके साथ उसने लव मैरिज किया था। लेकिन परिवार वाले ना चाहते हुए भी दीपक की खुशी के लिए इस लव मैरिज की शादी के लिए तैयार हो गए थे। शादी करके जब शिवानी घर पर आती है तो 10 से 15 दिन के बाद वो घर में विखंडन शुरू कर देती है, यानी लोगों के साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद घर वाले भी हैरान थे। देखते देखते आखिरकार अब से 1 महीने ठीक पहले दीपक की जो माँ है, उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी पत्नी को लेकर जहां तुम्हारा कार्यभार चल रहा है वहीं पर चले जाओ, वहीं पर एक आवास लेकर या फिर किराए के मकान को लेकर रहो। दीपक यही करता है, अपनी 6 से 7 माह की बेटी को लेकर अपनी पत्नी के साथ वहां पर चला जाता है नजीबाबाद में, और वहीं पर किराए के मकान में रह रहा था। लेकिन न जाने किससे शिवानी की मुलाकात होती थी, शिवानी का किसी से कोई अफेयर चल रहा था। दिन पर दिन शिवानी की जो बातचीत का रवैया था वो बदलता गया और दीपक के प्रति उसका प्रेम अब क्रूरता में बदल चुका था। 4 अप्रैल को जब दीपक लौट कर अपने आवास पर यानी अपने कमरे पर आता है तो उसके बाद शिवानी से वो खाना मांगता है, पानी मांगता है। शिवानी बड़े प्यार से उसे खाना पानी दोनों देती है और अपनी बेटी को ले जाकर चारपाई पर सुला देती है और उसके ठीक बाद ये सब कुछ वो करती है। लेकिन रस्सी डालने वाला आखिर कौन है? क्या अकेले शिवानी ने ही अपने पति की गला घोंटकर हत्या की थी या फिर कोई और भी था उसके साथ? शिवानी आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे? जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस समय जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। अब सुनिए। मनसा था, पता नहीं किस चीज की मनसा था, उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया इसके गले में फांसी का फंदा हो। हम ये वहीं इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। शिवानी के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं, जिससे शक की सुई और ज्यादा उस पर गहराती नजर आ रही है। समझ ये नहीं आ रहा पुलिस को कि आखिर क्या केवल एक पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें